गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम बात कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे केमिकल कंट्रोल। ठीक है, तो केमिकल कंट्रोल के अंदर हमने उसका कंप्लीट पढ़ लिया था, कैसे कैसे कौन से केमिकल उसको किस प्रकार हम डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या उनके जो भी है। अब नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे कि इंसेक्टिसाइड जो है उसकी पॉइजनिंग अगर हो जाए, यानी कि जो उसको स्प्रे कर रहा है, उसको फील्ड के अंदर अप्लाई कर रहा है, अगर पॉइजनिंग हो जाएगी तो उस समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, या फिर कौन कौन से जो है ट्रीटमेंट हमें लेने चाहिए। ठीक है, तो सबसे उसकी पॉइजनिंग क्या है, फर्स्ट एड क्या देना चाहिए, प्राथमिक उपचार हमें क्या करना चाहिए, और उसके एंटीडोट्स क्या है, यानी कि उसे हम ऐसा क्या दें कि वो जो पॉइजन उसके अंदर इंजेक्ट हुआ है या उसने मान लीजिए सूंघ लिया है, जो भी है, तो उसको हम कम कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे ये सिम्टम्स जो नज़र आएंगे। ठीक है, सबसे पहले है माइल्ड पॉइजनिंग है, यानी कि अगर हल्की पॉइजनिंग हो, ठीक है, हल्की अगर पॉइजनिंग हो किसी बंदे में, तो हमें कैसे पता चलेगा, उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। सब फर्स्ट जो है सबसे पहले वो है हेडेक, यानी कि सिर दर्द। सबसे पहले क्या है, हेडेक यानी कि सिर दर्द होगा। ठीक है, सेकंड है ए फीलिंग ऑफ सिकनेस, यानी कि उस खुद को क्या है कमज़ोर महसूस करेगा। ठीक है, नोसिया, यानी कि अगर हम बात करें जी मचलाना जिसको बोलते हैं ना, कई बार होता है ना ऐसे कि जी मचल रहा है, तो उस प्रकार से नज़र आता है, खुद को ऐसा फील होता है। ठीक है, फिर है डिजीनेस। डिजीनेस का मतलब क्या है कि जो सिर जो है उसका वो चकराने लग जाता है। ठीक है, डिजीनेस का मतलब क्या है, सिर चकराना, सिर चकराएगा। एंड फैटिग, यानी कि वो क्या करेगा, थकान महसूस करेगा। ठीक है, उसको थकान महसूस होगी। और इरिटेशन ऑफ द स्किन, यानी कि त्वचा के अंदर उसको क्या है इरिटेशन महसूस होगी। आइज़ में इरिटेशन, उसको इरिटेट फील करेगा खुद को। नाक के अंदर या फिर गले के अंदर क्या है ऐसे, मतलब थोड़ी सी खुद को उसको क्या है वो कहने का मतलब क्या है, खुद को नॉर्मल फील नहीं करेगा, एबनॉर्मल फील करेगा। इन सब के अंदर क्या है, जैसे त्वचा होगी, आंखें होगी, नाक हो गया, गला हो गया, तो इनमें क्या है उसको थोड़ी सी ऐसे अजीब सी फीलिंग आएगी, इरिटेट वो खुद को महसूस करता है। ठीक है, फिर है प्रेसिपिटेशन, यानी कि पसीना जो है वो आने लग जाता है। ठीक है, पसीना आने लग जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट बोलते हैं भूख को, यानी कि भूख जो है वो कम लगना। ठीक है, भूख लगना कम हो जाता है। ये सारे सिम्टम होते हैं अगर हल्की पॉइजनिंग हो, यानी कि सिर दर्द होगा और खुद को क्या है उसका जी बचलाने लग जाएगा, सिर उसका चकराएगा, थकान होगी एंड इरिटेट महसूस करेगा खुद को, और फिर पसीना अगर चालू हो जाएगा, या फिर बात करें लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख का लगना है जो वो कम हो जाता है। ये सारे सिम्टम है अगर किसी बंदे के अंदर जो है कम मात्रा में अगर हम बात करें वो पॉइजनिंग हो गई है उस कंडीशन में। ठीक है, फिर उसके बाद है सिम्टम ऑफ मॉडरेट पॉइजनिंग, यानी कि अगर मीडियम लेवल की अगर पॉइजनिंग होगी तो क्या क्या सिम्टम होंगे, वोमिटिंग, वोमिटिंग सबको पता है, यानी कि उल्टी आना, है ना। वोमिटिंग का मतलब क्या है, उल्टी आना, उल्टी आने लग जाती है। इसके अलावा ब्लड विजन, यानी कि धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, ब्लड विजन का मतलब क्या है, धुंधला दिखना, है ना, धुंधला दिखना। और इसके बाद अगर बात करें तो फिर है स्टमक क्रैम्प्स, यानी कि जो पेट जो है उसके अंदर क्या है दर्द महसूस होता है उसको। ठीक है, पेट के अंदर क्या है दर्द, या जिसको बोलते हैं एंठन, जिसको बोलते हैं जकड़न, जिसको बोलते हैं ना, पेट के अंदर क्या है एंठन होगी, यानी कि जकड़न जो है वो हो जाएगी। फिर है रैपिड पल्स, यानी कि जो नाड़ी गति जो है, यानी पल्स रेट जो है वो बढ़ जाती है, तेज़ तेज़ चलने लग जाती है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में उसको दिक्कत होती है। कंस्ट्रक्टेड प्यूपिल्स ऑफ द आइज़, यानी कि आँखों की जो रेटिना है, ठीक है, आँखों की जो रेटिना है वो क्या है संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, आँखों की जो पुतली होती है, आँखों की पुतली जो होती है वो क्या है संकुचित हो जाती है। तो ये सारे, इसके अलावा क्या है एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। या फिर नेक्स्ट हम बात करें तो क्या है ट्रेम्बलिंग एंड ट्विचिंग ऑफ मसल्स, यानी कि ट्रेम्बलिंग किसको बोलते हैं, शरीर जब कांपता है, कंपकंपी जिसको बोलते हैं ना, वो है ये कांपना, यानी कि पूरी बॉडी जो है वो कांपने लग जाती है। फैटिग, यानी कि थकान महसूस करता है। एंड नर्वस डिस्ट्रेस हेडेक, और सर दर्द करता है
तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है ना, यानी कि दिमाग जो है वो थोड़ा सा क्या है एबनॉर्मल हो जाता है, और क्या है साथ में सिर दर्द करता है। तो ये सारे सिम्टम होंगे अगर क्या है कि मॉडरेट पॉइजनिंग होगी उस कंडीशन में, ठीक है। वॉमिटिंग होगी, ब्लड विजन हो गया, स्टमक क्रैम्प्स, रैपिड पल्स हो जाएगी, गति बढ़ जाएगी नाड़ी की, ठीक है। ब्रीथिंग में, रिन में, सब में दिक्कत आएगी, आंखों की पुतलियां जो है वो संकुचित हो जाती है। फिर है ट्रेम्बलिंग एंड ट्विचिंग ऑफ मसल्स, यानी कि मसल्स वगैरह जो है ये क्या है कांपने लगती है, बॉडी जो है उसमें कंपी सी होती है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम हैं मॉडरेट पॉइजनिंग के। उसके बाद है सिम्टम्स ऑफ सीवियर पॉइजनिंग। अगर जो है पॉइजनिंग की अगर बात करें, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिम्टम ऑफ सीवियर पॉइजनिंग। एक सेकंड भाई, यानी कि सीवियर जो फॉर्म होगी उसमें हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे सीवियर पॉइजनिंग की, है ना। तो इसके अंदर क्या क्या जो है सिम्टम्स नजर आएंगे। फर्स्ट है कॉन्वल्सन, यानी कि इसका मतलब भी वही है एंठन, यानी कि दर्द होगा। और दर्द इस चीज़ को क्या बोलते हैं, यानी कि जैसे जो स्टमक हमारा जो होता है ना, उसके अंदर ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ ऐसे संकुचित कर रही है, उसको खींच रही हो ऐसे ना, इस प्रकार के मतलब जोर का जो है दर्द होता है, ठीक है। फिर है रेस्पिरेटरी फेल्योर, यानी कि सांस जो है वो नॉर्मल नहीं रहता, या तो बहुत तेज़ तेज़ आने लग जाएगा, या फिर सांस जो है वो क्या रुक जाता है, ठीक है, सांस रुकने लग जाता है, तो ये हो सकता है। या फिर लॉस ऑफ कंसियसनेस, यानी कि अगर बात करें बंदा उसकी जो सोचने के लिए जो क्षमता है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। फिर है लॉस ऑफ पल्स, यानी कि नाड़ी गति जो है वो भी क्या है रुक जाती है। कंसियसनेस का मतलब क्या होता है, चेतना, या फिर बात करें किसी चीज़ को समझना, है ना। तो ये जो चीज़ है ये कम हो जाती है, ठीक है, ये इतनी क्षमता नहीं रहती। और लॉस ऑफ पल्स, यानी कि नाड़ी जो है गति वो रुक जाती है या कम हो जाती है, ठीक है। ये सारे हो गए सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे फर्स्ट एड की, यानी कि अगर ये सब कुछ हो जाए तो हमें क्या क्या फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार लेने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है फर्स्ट एड ऑपरेशंस में देखिए, मेनी एक्सीडेंटल पेस्टिसाइड डेथ्स आर कॉज्ड बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग द केमिकल, यानी कि बहुत सारे जो केमिकल के केस जो देखने को मिलते हैं पॉइजनिंग के, केमिकल की वजह से जो डेथ होती है वो किस वजह से होती है, यानी कि एक्सीडेंट जो होते हैं पेस्टिसाइड से रिलेटेड वो क्या होते हैं, या तो लोग उसको पी जाते हैं, यानी कि या तो वो क्या करते हैं केमिकल को पी जाते हैं, या फिर क्या है उसको खा लेते हैं। कई बार होते हैं ना जो घरों में बहुत फ्रस्ट्रेट होता है बंदा और सब तरफ से उसको परेशानी हो, तो फिर उसको क्या दिखता है कि वो ये जो है केमिकल की कोई भी पड़ी होती बोतल होती है उसको पी लेता है। कभी कभी तो बेचारा मर जाता है, कभी कभी जब नहीं मरता है तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ना, ट्रीटमेंट जो होता है वो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो चलिए बात करते हैं। फिर है सम एप्लीकेटर्स डाई और इंजर्ड व्हेन दे ब्रीथ पेस्टिसाइड, यानी कि कुछ एप्लीकेटर्स का मतलब क्या होता है, जो अप्लाई करते हैं फील्ड के अंदर जो स्प्रे वगैरह करते हैं उसकी बात कर रहा है कि या तो वो मर जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, किस वजह से, दे ब्रीथ पेस्टिसाइड, यानी कि वो जो वेपर्स कंडीशन में होते हैं, यानी कि जो गैस वाले जितने भी होते हैं, या फिर बात करें हल्की जो फुहार होती है वो क्या है सांस के साथ उसके अंदर चली जाती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से क्या है उसमें इंजरी आ जाती है, ठीक है। और गेट पेस्टिसाइड ऑन देयर स्किन, या फिर क्या है जो भी पेस्टिसाइड वगैरह है वो उसकी स्किन के ऊपर गिर जाती है, इस वजह से भी क्या है उसको इंजर्ड हो जाता है, या फिर बात करें पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। फिर है रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सम पेस्टिसाइड कैन कॉज सडन सीवियर इलनेस, यानी कि रिपीटेड का मतलब क्या है बार बार, है ना। कई बार क्या होता है बार बार क्या है, अगर छोटी अमाउंट भी किसी पेस्टिसाइड की बॉडी के ऊपर अगर टच कर रही है, गिर रही है, तो उससे भी क्या होगा, जो क्या है सडन अचानक से क्या हो जाती है सीवियर इलनेस आ जाती है, यानी कि अचानक से बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, बंदा बीमार हो जाता है। फिर है ऑल पेस्टिसाइड हैंडलर्स शुड नाउ, यानी कि जितने भी पेस्टिसाइड हैंडलर्स हैं, यानी कि जो उसको हैंडल करते हैं या फिर बात करें स्प्रे वगैरह करते हैं, जो उसके टच में रहते हैं, क्या कह रहा है कि शुड नाउ द थ्रोली अंडरटेकिंग फर्स्ट एड, उनको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए किस चीज़ का, फर्स्ट एड का, यानी कि प्राथमिक उपचार हमें क्या लेना है। अगर बाई चांस हमें कुछ होता है तो प्राथमिक उपचार क्या लेना है उस चीज़ के बारे में उनको पता होता है, ठीक है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, ठीक है, उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। फिर है कॉल लोकल इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोवाइडर एंड लोकल इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी इमीडिएटली, यानी कि अगर ऐसा कुछ हो जाए
तो जो भी लोकल का जो सलाहकार है, यानी कि जिसको अच्छे से नॉलेज है इस बारे में कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपके अंदर पॉइजनिंग हो जाती है या आप किसी केमिकल के टच में आ जाते हैं, तो उसको आप कॉल करनी है। या फिर जो भी मेडिकल फैसिलिटी यानी कि जो आपके पास मेडिकल टीम जो है, डॉक्टर वगैरह, उसके नंबर होने चाहिए, आप तुरंत उसको कॉल कर सको। ठीक है। एंड इसके अलावा क्या क्या करना चाहिए फर्स्ट एड के तौर पर, प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को तो आने में कम से कम 10-15 मिनट तो लगेंगे। अब इतने में बंदा पूरा हो जाए तो क्या मतलब है ना। तो इसलिए हमें क्या है, उसको मरने से बचाने के लिए कुछ प्राथमिक उपचार करने चाहिए। वो क्या क्या है, सबसे पहले तो क्या करते हैं, रिमूव पेशेंट टू फ्रेश एयर, यानी कि जो भी पेशेंट है, जो मरीज है, जो टच में आ गया है, उसको क्या करते हैं, हम खुली हवा में लेके जाते हैं। ठीक है, उसको खुली हवा में लेके जाएंगे। फिर है लूजन ऑल नॉट्स ऑफ क्लॉथ्स, यानी कि जो उसने कपड़े पहन रखे उसके जितने भी बटन्स वगैरह हो गए, जिप वगैरह है, वो हम क्या करते हैं, खोल के और चेंज ओवरऑल, यानी कि इनको बदल देते हैं। यानी कि पूरे जो कपड़े हैं उनको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ताकि उसके ऊपर जो केमिकल्स वगैरह लगा हुआ हो वो क्या है, उसकी स्किन के टच में ना रहे। उसके बाद क्या करना है, फ्लश आइज विद कोपियस कोल्ड वाटर, यानी कि आपको क्या करना है, जो नीट एंड क्लीन जो वाटर है, ठीक है, पानी है, उसके साथ आइज जो है उनको फ्लश यानी कि साफ़ करना है टिल इरिटेशन सबसाइड्स, यानी कि जब तक, क्योंकि आंखों में अगर कोई केमिकल चला जाता है तो उससे इरिटेशन होती है। ठीक है, तो साफ पानी से आंखों को तब तक धोना है जब तक कि वो इरिटेशन आपको ऐसा लगे कि हाँ अब नहीं है, तब तक साफ पानी से उसको धोते रहना है। फिर है वॉश दी पेशेंट थ्रोवली, यानी कि पेशेंट जो भी है उसको पूरी तरीके से हम क्या करते हैं, धोते हैं। कहने का मतलब उसको नहलाना है। ठीक है, विद प्लेंटी ऑफ सोप एंड वाटर, यानी कि साबुन से और पानी से अच्छी तरीके से उसको क्या करना है, नहलाना है अगर वो टच में आ जाए तो। इसके अलावा फिर क्या करेंगे, फिर है कीप दी पेशेंट काम कंफर्टेबल एंड वार्म, यानी कि जो भी पेशेंट है उसके पास क्या करते हैं, शांति बनाए रखते हैं। भगदड़ नहीं मचानी है बहुत ज़्यादा, वो पेशेंट वैसे ही मर जाएगा बेचारा। ठीक है, कंफर्टेबल बनाए रखना है उसको, एंड वार्म, और थोड़ा सा गर्म रखते हैं। कहने का मतलब ठंड में नहीं रखते, कोई कंबल वगैरह से क्या है उसको कवर करते हैं। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेक्शन, यानी कि कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए ऐसा केस आ जाएगी, इंजेस्ट हो गई, यानी कि उसके अंदर या फिर उसने पी ली है, मान लीजिए किसी केमिकल को उसने इंजेक्ट कर लिया, पी लिया है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, इंड्यूस वॉमिटिंग, हमें क्या करना है, हमें वॉमिटिंग करवानी है उसको। ठीक है, यानी कि उसको आपको उल्टी करवानी है, अब वो ज़बरदस्ती करवानी है। अब वो कैसे करवानी है, देखिए, बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एक ग्लास ऑफ वार्म वाटर, आपको एक गिलास क्या करना है, गर्म पानी लेना है, मिक्स्ड विद 2 स्पून ऑफ कॉमन साल्ट, जिसके अंदर आपको 2 चम्मच कॉमन जो नमक होता है घरों में जो यूज़ करते हैं उसको डालना है, और पटिंग दी 4 फिंगर एट द बेस ऑफ प्लेट, यानी और इसके साथ क्या करना है, जो अंगुली जो है ना, आप कभी कभी करते हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा खा लिया हो फिर ऐसे मन करता है कि यार उल्टी करनी है, आ भी नहीं रही है, तो उस कंडीशन में आपको इस कंडीशन में मेनली क्या करना है, उसको एक गिलास गर्म पानी के अंदर 2 स्पून जो है चम्मच जो घरों में नमक यूज़ करते हैं उसको पिलाना है। उसके बाद उसको बोलेंगे कि भाई मुंह में क्या है, उंगली डाल के जो भी है, और वॉमिटिंग करने की कोशिश करे। ठीक है, उसको ज़बरदस्ती, कहने का मतलब वॉमिटिंग करवानी है, ताकि उसने जो भी इंजेक्ट किया है, उसने बॉडी के अंदर खाया है, वो बाहर निकल जाए। ठीक है, फिर है शो लेबल लीफलेट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर आइडेंटिफिकेशन, अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि वो जो भी पेस्टिसाइड है उसका लेबल आपको देखना है कि वो किस लेवल का पेस्टिसाइड है या फिर किस ग्रुप का है, ताकि उसके खिलाफ उसी अकॉर्डिंग हम क्या है एंटीडोट यूज कर सकें। ठीक है, इफ़ ब्रीथिंग इज स्टॉप्ड, कहने का मतलब अगर सांस रुक जाए, उस बंदे को सांस लेने में दिक्कत आए या फिर सांस रुकने लग जाए, उस कंडीशन में क्या है, उसको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग, यानी कि दूसरा जो बंदा है वो भी क्या है आर्टिफिशियल ब्रीथिंग उसको देता है, ताकि बॉडी जो है वो चलती रहे। ठीक है, यानी कि ये सारी फर्स्ट एड्स हैं जो हमें करनी है। ठीक है, अब ये इसमें अलग अलग कैटेगरी बताई गई है कि किस कंडीशन में क्या करना चाहिए। मान लीजिए स्वेल्ड पॉइजन, यानी कि अगर उसने जो है सांस के साथ या फिर मान कहने का मतलब क्या है, सूंघ लिया हो अगर, ठीक है, जो केमिकल है उसको अगर उसने सूंघ लिया हो या फिर सांस के द्वारा उसके अंदर चला गया हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले रिमूव पॉइजन फ्रॉम द पेशेंट स्टमक। ठीक है, इमीडिएटली बाय इंड्यूसिंग वॉमिटिंग, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं उसके एब्डोमेन से या फिर बात करें पेट से क्या है उस केमिकल को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, कैसे, वॉमिटिंग करवा के। ठीक है, फिर है गिव कॉमन, अब इसके अंदर क्या दे रखा है, गिव
कॉमन साल्ट 15 ग्राम यानी 15 ग्राम नमक इन ए ग्लास ऑफ वार्म वाटर, 1 गिलास गर्म पानी के साथ एज एनेमेटिक के रूप में यूज़ करना है। एंड रिपीट अंटिल वॉमिट फ्लूइड इज क्लियर, और जब तक यानी 1 गिलास पानी के अंदर आपको क्या करना है, 2 चम्मच या फिर 15 ग्राम जो है नमक डाल के उसको घोल बना के उसको पिलाना है। उसको मतलब वॉमिटिंग करवाएंगे, बार बार पिलाएंगे, बार बार वॉमिटिंग कराएंगे, तब तक जब तक कि जो उल्टी उसको आ रही है वो उसका कलर जो है वो सही ना हो जाए। कहने का मतलब अगर केमिकल इंजेक्ट कर रखा है तो वो चेंज होगा, है ना। तो जब तक वो वॉमिट फ्लूइड जो है वो क्लियर नहीं हो, साफ नहीं आने लग जाए, तब तक उसको क्या है हम उल्टी करवाते रहेंगे। फिर है जेंटली स्ट्रोकिंग और टचिंग द थ्रोट विद फिंगर और द ब्लंट एंड ऑफ स्पून, यानी कि चम्मच की, मान लीजिए ये चम्मच है, इस साइड खाने वाला भाग है, तो ये पीछे वाला जो भाग होता है इससे या फिर उंगली से हम क्या करते हैं, गले को थोड़ा बहुत ऐसे ना जेंटली यानी कि आराम से, है ना, उसको ऐसे करेंगे, सहलाएंगे थोड़ा बहुत, या फिर क्या है मुंह के अंदर उसको पुट करके फिंगर्स को, और कोशिश करेंगे कि उसको वॉमिट करवाई जाए, उल्टी करवाई जाए, ठीक है। ऑफ स्पून विल एड इन इंड्यूसिंग वॉमिटिंग, यानी कि वॉमिटिंग करवाने के लिए ये सब हम यूज़ ले सकते हैं। व्हेन द स्टमक इज़ फुल ऑफ फ्लूइड, जब जो स्टमक है, पेट जो है वो भरा हुआ हो पूरी तरीके से फ्लूइड से। फिर है इफ़ द पेशेंट इज़ ऑलरेडी वॉमिटिंग, अगर वो पहले से उल्टी कर रहा है, अब ऐसे नहीं कि वो उल्टी कर रहा है तो उसको करने देना है, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि रुक भाई तू पहले ये नमक पी फिर दोबारा उल्टी करना, ऐसा नहीं है। अगर वो पहले से उल्टी कर रहा है तो उसको वॉमिटिंग करने देनी है। डू नॉट गिव एमिटिक, यानी कि उसको कुछ नहीं देना अलग से, बट गिव लार्ज अमाउंट ऑफ वार्म वाटर, पर उसको बार बार क्या है हम गर्म पानी जो है उसको देते रहेंगे। एंड देन फ्लो ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शन सजेस्टेड इन हेड पोजीशन, और उसके बाद क्या है हमें वो सारे डायरेक्शंस यूज़ करने हैं जो हमें बताया गया है कि जब किसी क्योंकि लीफलेट जो होती है ना उसके ऊपर सब लिखा होता है कि अगर इस पेस्टिसाइड का मान लीजिए सूंघ लिया किसी ने तो क्या क्या उपचार करने चाहिए, तो वो लीफलेट देख के हमें क्या है उपचार करना चाहिए। जैसे फर्स्ट क्या है, कैरी द पेशेंट टू फ्रेश एयर इमीडिएटली, उस पेशेंट जो है उसको क्या करते हैं तुरंत क्या है फ्रेश एयर में लेके जाते हैं, ये मैंने भी आपको बताया था। ओपन ऑल डोर्स एंड विंडो, सारे जो गेट और खिड़कियाँ वो खोल देंगे। लूजन ऑल द टाइट क्लोथ्स, और कपड़े जो है उनको क्या है थोड़ा सा खोल देंगे। फिर है अप्लाई आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल उसको रेस्पिरेशन देते हैं अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही हो। और इज इरेगुलर एंड अवॉइड विगर्स एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर्स टू द चेस्ट, और ऐसा यानी कि हल्का पहले दबाते हैं वोमिटिंग के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आप ज़ोर ज़ोर से दबाओ उसको चेस्ट वगैरह को और बंदा वैसे ही मर जाए, है ना, ऐसा नहीं करना है। यानी कि जेन्युइनली और थोड़ा सा धीरे धीरे जो है, बहुत ज़्यादा तेज़ हम उनको नहीं दबाना है। फिर प्रिवेंट चिलिंग, यानी कि उसको ठंड लगने से बचाना है, ठीक है, कोल्ड होने से बचाना है। हम क्या करते हैं उसको ठंड से बचाते हैं। एंड रैप, उसको कवर करते हैं, लपेट लेते हैं किसमें, पेशेंट इन ए ब्लैंकेट में। फिर है कीप द पेशेंट्स एज क्वाइट एज पॉसिबल, पेशेंट को जितना हो सके उसको शांत रखना है, क्योंकि अगर कोई बंदा ऐसे इंजेक्ट कर लेता है तो वो पागलों जैसी हरकत करता है, ऐसे पहले तो जानबूझ के पी लेता है और उसके बाद सहन नहीं होता, फिर ये हुआ, है ना, तो उसको शांत रखना है जैसे तैसे आपको। फिर है इफ़ द पेशेंट इज़ कन्वल्सिंग कीप हिम इन बेड सम डार्क रूम, अगर मान लीजिए कोई भी पेशेंट जो है ना, वो खुद को एबनॉर्मल फील कर रहा है, कहने का मतलब है ना, उसको जो है दिक्कत हो रही है, ऐंठन हो रही है, बहुत ज़्यादा जो दर्द हो रहा है, कहने का मतलब पेट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रही है, उस कंडीशन में क्या है उसको बेड पे लेके जाते हैं, बेड पे सुलाते हैं, ठीक है। और कोशिश ये करते हैं कि डार्क रहे, थोड़ा अंधेरा रहे, ऐसे लाइट वगैरह नहीं रहे ज़्यादा। फिर डू नॉट गिव एल्कोहल इन एनी फॉर्म, और किसी भी कंडीशन में उसको एल्कोहल नहीं देनी है, क्योंकि पता है क्या होता है इस कंडीशन में बहुत सारे ऐसे देसी डॉक्टर मिल जाते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती। वो क्या करते हैं, आके कहेगा कि एक काम करो, इसको दारू पिला दो, इसको दारू पिला दो 2 पैक, ये तुरंत तैयार हो जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा मत करना। यानी कि किसी भी कंडीशन में उसको अल्कोहल तो देनी ही नहीं है, क्योंकि होते हैं ना बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके लिए सब चीज़ एक ही सही हो जाती है, चाहे जुकाम बुखार कुछ भी हो, वो एक ही, उसके पास एक ही ट्रीटमेंट रहता है, लाख वो होता है ना, लाख दवा की एक दवा, वो वाला। फिर है स्किन कंटेमिनेशन, अगर मान लीजिए स्किन के साथ कंटेमिनेशन हो जाए, यानी कि बॉडी की त्वचा जो है ना, त्वचा के ऊपर कोई भी जो केमिकल है वो गिर जाए, है ना, स्किन के ऊपर, उस कंडीशन में क्या करना है, ड्रेंच द स्किन विद वाटर, स्किन को क्या करते हैं हम पानी के साथ पहुँचते हैं। फिर है अप्लाई ए स्ट्रीम ऑफ वाटर ऑन स्किन वाइल रिमूविंग क्लोथिंग, तो क्या करते हैं जब उसके कपड़े चेंज करने चाहिए, और कपड़े चेंज करते समय क्या है उसको थोड़ा सा नहला भी देते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर पानी डाल देते हैं। फिर है रैपिड वॉशिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि बार बार उसको नहलाना इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है
फॉर रिड्यूसिंग द एक्सटेंट ऑफ इंजरी, यानी कि ज़्यादा इंजरी नहीं हो इसलिए क्या करते हैं हम उसको बार बार नहलाते हैं पानी से। फिर है आई कंटेमिनेशन, अगर आईज कंटेमिनेशन हो जाए यानी कि आंखों के अंदर चला जाए तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, होल्ड आइज लीड्स ओपन, हम कोशिश करते हैं कि आंखें जो है वो खुली रहे, क्योंकि आंखें क्या है खुली नहीं रहती, आंखों में जलन होती है ना, तो आंखें हमें क्या करना है, खुली रखना है, ठीक है, आंखों को खुली रखना है। उसके बाद फिर है वॉश द आईज जेंटली, यानी कि आराम से उसको, ठीक है, आंखों को क्या है साफ़ करना है विद स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर, चलते यानी कि जो बहता हुआ पानी होता है उससे इमीडिएटली, तुरंत, यानी कि अगर आपने लेट किया तो समझ लीजिए जितना लेट करोगे उतना ज़्यादा जो है नुकसान होगा। फिर है ये देख ले, लिखा हुआ भी है यहाँ पे, डिले ऑफ इवन ए फ्यू सेकंड, यानी कि अगर आप 1 सेकंड के लिए भी लेट होते हो, ग्रेटली इंक्रीज दी एक्सटेंट ऑफ इंजरी, यानी कि वो क्या है, इंजरी जो नुकसान होना है हो सकता है वो कई गुना बढ़ जाए, ठीक है। यानी इसलिए क्या है आपको लगातार उसको आइज़ को क्या है पानी के साथ धोते रहना है जब तक कि डॉक्टर वहाँ पे नहीं पहुँच जाए, उससे पहले क्या है डॉक्टर को फ़ोन कर देना है तुरंत ही। फिर है कंटिन्यू वॉशिंग अनटिल फिजिशियन रीच, ये लिखा हुआ है ना कि जब फिजिशियन नहीं पहुंचता तब तक हमें क्या है कंटिन्यूस उसको धोते रहना चाहिए। फिर है डू नॉट यूज़ केमिकल्स एज दे में इंक्रीज दी एक्सटेंट ऑफ इंजरी, किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज़ नहीं करना है, हो सकता है वो ज़्यादा नुकसान करे, क्योंकि आंखों में अगर जलन हो रही है तो क्या करते हैं कई बार हम घरों में कोई दवाई वगैरह जो पड़ी होती है हम क्या करते हैं कि ये डालो आंखों में साफ़ हो जाएगी, वो नॉर्मल कंडीशन में अलग चीज़ होती है, अगर पहले से कोई केमिकल चला गया है तो नहीं डालना चाहिए, हो सकता है उस केमिकल के साथ उसकी रिएक्शन हो जाए, वो इंजरी बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर है एंटीडोट्स, यानी कि क्या क्या एंटीडोट हम दे सकते हैं ताकि जो है एंटीडोट सब समझते होंगे, जैसे एंटीबायोटिक्स आते हैं ना मेडिकल्स पे, यानी कि जो नॉर्मल जो बैक्टीरिया वायरस जो डिजीज़ फैलाता है उसको कम करने वाली जो चीज़ होती है, वैसे ही क्या है जो टॉक्सिक को कम करता है, जो पॉइजन को कम करता है ना, ऐसे हम क्या करते हैं एंटीडोट्स यूज़ करते हैं। तो जनरल एंटीडोट्स कौन से हैं, यानी कि जो आसानी से मिल जाते हैं, है ना, जैसे सबसे पहले बात करें रिमूव पॉइजन बाय इंड्यूसिंग वोमिटिंग, सबसे पहले तो क्या है पॉइजन को ही कम करना है तो हम क्या करेंगे उसको वोमिटिंग करवाएंगे। फिर उसके बाद है यूनिवर्सल एंटीडोट, एक यूनिवर्सल एंटीडोट है, ये किस किस से बनती है, देखिए मिक्सचर ऑफ 7 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, यानी कि 7 ग्राम चारकोल, 3.5 ग्राम उसमें क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, और 3.5 ग्राम क्या है टेनिक एसिड, इसको मिक्स करते हैं एंड डालते हैं किसके साथ, एंड ए हाफ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, आधा गिलास जो है गर्म पानी, ठीक है, मे बी यूज्ड टू एब्जॉर्ब और न्यूट्रलाइज पॉइजन। ये क्या करता है, क्योंकि आपने सुना होगा चारकोल क्या करता है, किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो हो सकता है ये एब्जॉर्ब करने के काम है या फिर न्यूट्रलाइज, जो पॉइजन होता है उसको न्यूट्रल कर देता है, ठीक है, उसका जो पॉइजन वाला भाग होता है उसको न्यूट्रल कर देता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल एंटीडोट माना जाता है। फिर है रिमूवल ऑफ स्टमक कंटेंट्स, यानी कि पेट के अंदर अगर कुछ चली गई है दवाई वगैरह तो उसको हम क्या करते हैं, क्या हो गया अभी इसके, ठीक है, तो अगर पेट के अंदर कुछ चला गया था उस कंडीशन में हम क्या करते हैं इसको क्या करेंगे, पेट को साफ़ करने की कोशिश करेंगे, कहने का मतलब करवानी वोमिटिंग ही है, हम क्या करते हैं बार बार उसको साफ़ पानी पिलाएंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको बोलेंगे वोमिटिंग करे, ताकि पेट के अंदर यानी कि गैस्ट्रिक लीवेज जो भी है, गैस्ट्रिक के अंदर जो भी चीज़ है आंत के अंदर या फिर बात करें पेट के अंदर, वो बाहर आ जाए, हम ये कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर है डिमलसेंट्स, यानी कि हमें क्या करना है थोड़ा सा उसको कोशिश करना है, ठीक है, डेमलसेंस का मतलब क्या है, उसको शांत रखना है, किसी भी चीज़ को न्यूट्रल करना है, उस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टमक कंटेंट, जब उसको रिमूवल हो जाए अच्छी तरीके से, एज कम्प्लीटली एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना ज़्यादा, गिव वन ऑफ द फॉलोइंग, उसके बाद क्या है जो चीज़ें दी गई है इनमें से किसी एक चीज़ को हमें खिलाना चाहिए उसको, जैसे रो एग वाइट मिक्सड विद वाटर, यानी कि जो एक सफ़ेद अंडा जो होता है ना, वाइट एग जो होता है उसको पानी के साथ, ठीक है, या फिर क्या है जिलेटिन 9 ग्राम जिलेटिन 9 to 18 ग्राम, ठीक है, डिजोल्व इन 570 यानी 570 ग्राम, कहने का मतलब आधा 1 गिलास लगभग पानी जो है उसके अंदर मिक्स करके जिलेटिन 9 से 18 ग्राम तक ये यूज़ ले सकते हैं, या फिर बटर या फिर क्रीम या फिर मिल्क और मैश्ड जो क्रश किया हुआ यानी कि अच्छी तरह पिसा हुआ जो आलू होता है, ये सब चीज़ें हमें खिलानी चाहिए उसके बाद, यानी कि जब पेट के अंदर जो भी केमिकल्स है उन्हें वोमिटिंग के द्वारा ख़त्म कर दिया उसके बाद की बात है ये, ठीक है, ये सब चीज़ें इनमें से किसी भी एक चीज़ को फीड करवाना चाहिए। फिर स्पेसिफिक एंटीडोट्स, कुछ स्पेसिफिक एंटीडोट्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है, देखिए वो क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले है एट्रोपाइन,
ठीक है। एट्रोपाइन इज ए यूजुअल एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप के और कार्बामेट ग्रुप के जो भी केमिकल्स होते हैं उनके खिलाफ यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट कैन बी गिवन ओरली एंड सीवियर केसेज इंजेक्शन आर गिवन, यानी कि इनको हम क्या ओरली किसको बोलते हैं, यानी कि मुख के द्वारा बाय माउथ, यानी कि उसको पिला के खिला के हम यूज़ ले सकते हैं, या फिर अगर सीवियर कंडीशन है, पेशेंट्स मुंह नहीं खोल रहा है, उस कंडीशन में क्या है हम इंजेक्शन के द्वारा भी जो है इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिपीटेड इंजेक्शंस में भी रिक्वायर्ड, यानी कि हो सकता है अगर पॉइजनिंग ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में बार बार जो है इंजेक्शन दिए जाने पड़ सकते हैं। फिर है 2PAM, ये भी एक एंटीडोट है। इट इज़ इंजेक्टेड इंटरवेंशनली, यानी कि इसको क्या करते हैं हम जो नाड़ियाँ जो होती है ना हमारी, उनके द्वारा जो है इसको बाय इंजेक्शन के थ्रू ये दिया जाता है एज एन एंटीडोट इन ऑर्गेनोफॉस्फेट। इसको ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए यूज़ करते हैं। और कार्बामेट ग्रुप जो है उन इंसेक्टिसाइड के खिलाफ तो बिल्कुल भी यूज इनको नहीं करते हैं। फिर है कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज रिकमेंडेड एज एन एंटीडोट फॉर सम ऑर्गेनोक्लोरिन इंसेक्टिसाइड, इसको भी क्या है कुछ ऑर्गेनोक्लोरिन जो इंसेक्टिसाइड है उसके द्वारा जो पॉइजनिंग होती है उसके खिलाफ यूज़ किया जाता है। फिर है विटामिन के, अब ये विटामिन के जो है इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है जब क्या है ये एंटीकोगुलेंट जो भी पॉइजनिंग होती है उनके खिलाफ, जैसे एग्जांपल के तौर पे वारफरीन होगी। अब ये वारफरीन क्या है, एक गैस वाली है, ठीक है, ये गैस वाली एक है। अब इसका इंजेक्ट होने से पता है क्या होता है, वारफरीन जो गैस होती है ये क्या करती है, ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है, ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है उसको रोक देता है। अब क्लॉटिंग बहुत ज़रूरी है, कहने का मतलब अगर आपको थोड़ी सी चोट लग जाए, आपने देखा होगा हमें कई बार चोट लग जाती है, चोट लगने के 1 से 2 मिनट बाद क्या है वो ब्लड धीरे धीरे अपने आप आना बंद हो जाता है और रक्त का थक्का बन जाता है ना, जिसको थक्का बनना बोलते हैं, क्लॉट, यानी कि क्लॉटिंग हो जाती है। तो ये वारफरीन क्या करता है, उस क्लॉटिंग को बंद कर देता है, यानी कि क्लॉटिंग नहीं होगी। अगर आपको चोट लग जाएगी तो वो कंटिन्यूसली ब्लड जो है बाहर आता रहता है और वैसे ही जो है खून की कमी हो जाती है। तो इसके खिलाफ क्या है विटामिन के जो है इसको यूज़ किया जाता है ताकि ये क्या क्लॉटिंग, ये जो वारफरीन क्लॉटिंग को बंद करता है ये ना हो, ठीक है, और क्लॉटिंग बनी रहे। फिर है डाइमेर्कापोल, इसको भी क्या है रिकमेंड किया जाता है आर्सेनिक जो पॉइजन होते हैं, आर्सेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके खिलाफ, ठीक है। 1 मिनट भाई, यस भाई इतना ही था। तो इसको देख लेना भी अच्छे से पढ़ लेना, नॉर्मल चीज़ें हैं सारी, कई बार एग्जाम्पल में वो आपका जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके अंदर आ जाता है ये। इसके साथ साथ आपके प्रैक्टिकल वाले में भी है, प्रैक्टिकल का आपको भी कुछ नहीं करना, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इसको भी पढ़ लेना अच्छे से। और आपका केमिकल कंट्रोल वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आईपीएम के जितने भी टूल्स थे, है ना, आईपीएम के जो टूल्स थे वो पूरे हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास अभी आपके मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर और होंगे, उसके बाद सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब शायद नेक्स्ट आपके इस दिसंबर के लास्ट तक एग्ज़ाम होने की भी चांस है, तो इसको भी देख लेना अच्छे से। ओके, थैंक यू।